हेलो। मैं ज्योग्राफिक इनिग्मा प्लेटफॉर्म से आज का जो टॉपिक नेम है भूमि तथा मृदा संसाधन। आज जो हम जानेंगे मृदा का निर्माण, संसाधन, मृदा का प्रकार, इन सभी के बारे में जानेंगे। मृदा संसाधन पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर वनस्पतियाँ उगती है, बढ़ती है और फलती फूलती है उसे मृदा या मिट्टी कहते हैं। एक बार फिर से, पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर वनस्पतियाँ उगती है, बढ़ती है और फलती फूलती है उसे मृदा या मिट्टी कहते हैं। कृषि से संबंधित सभी क्रियाकलापों का केंद्र यह मृदा है। इसी के गुण या अवगुण कृषि के विकास को प्रभावित करते हैं। भूमि और मिट्टी में अंतर होता है। भूमि मिट्टी का आधार है परंतु मिट्टी नहीं है। भूमि का निर्माण निर्जीव चट्टानों से होता है परंतु मृदा एक सजीव पदार्थ है क्योंकि इसमें अनेकों जैविक पदार्थों का निवास होता है, जिसमें चट्टानों और खनिजों के सूक्ष्म कण, विनिष्ट हुई वनस्पतियाँ, अनेक जीवित सूक्ष्म पदार्थ तथा छोटे जीव, जल, वायु एवं अन्य कार्बनिक पदार्थ उपस्थित रहते हैं। इसका निर्माण अत्यंत धीमी गति से अपघटन एवं अन्य जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। वस्तुतः कहा जाता है 1 सेंटीमीटर मोटी मृदा के निर्माण में कि 1 सेंटीमीटर मोटी मृदा के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। अर्थात आज जो हम जिस मृदा पे या जिस मिट्टी पे किसान खेती करते हैं वो करोड़ों वर्षों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं की देन है। यह एक प्राकृतिक का मूल्य उपहार है। मृदा का निर्माण कहा गया है गर्मी में प्रायः चट्टानें फैलती है और शीतकाल में सिकुड़ती है, जिसके कारण उत्पन्न तनाव से चट्टानें टूटती रहती है। इस प्रकार चट्टानों और खनिजों के टूटने से उनके छोटे छोटे कण बनते हैं। हवा इन कणों को उड़ाकर जहाँ तहाँ जमा करती रहती है। चट्टानों की दीवारों में जल जमाव होता है जो शीतकाल में कभी कभी जम जाता है और ग्रीष्मकाल में वाष्पित हो जाता है। इससे भी तनाव उत्पन्न होता है और चट्टानें टूटती है। यह जल अनेक पदार्थों को घोलकर भी रखता है। वर्षा का तेजी से बहता जल भी चट्टानों को तोड़ता है तथा उनके टुकड़ों को बहा ले जाता है और कहीं कहीं इन्हें जमा भी कर देता है। मृदा के निर्माण में रासायनिक प्रक्रियाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पानी, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चट्टानों से मिल जाते हैं और इससे क्रिया करते हैं। वर्षा काल में बिजली चमकने पर नाइट्रोजन के अम्ल चट्टानों से क्रिया करके अनेक लवणों का निर्माण करते हैं। ये लवण चट्टानों को मुलायम बना देते हैं और आसानी से टूटकर कणों में बदल जाती है। निर्माण के मुख्य 5 घटक हैं। पहला है स्थानीय जलवायु, दूसरा पूर्ववर्ती चट्टानें और खनिज कण, तीसरा वनस्पतियाँ, जीव, चौथा भू आकृति और ऊंचाई, पाँचवा समय। पहले चट्टानों के टूटने और अपघटन के बाद काई जमती है। जब ये बढ़ती है तब इसमें सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया का निवास हो जाता है और इस वनस्पति के सूखने या मरने पर सूक्ष्म जीव इसमें अपघटन कर सर्वप्रथम ह्यूमस का निर्माण करता है। यह विद्यमान मृदा में अनेक तत्वों की पूर्ति करता है जो पौधे के विकास में सहायक होता है। पौधे के विकास में ह्यूमस बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। कई वर्षों के बाद बड़े पौधे उगने लगते हैं। जब मृदा में ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त हो जाती है तब मृदा निर्माण में जंतुओं का भी योगदान होता है। इसके खुरों से मृदा टूट फूट जाती है और इसमें हवा तथा पानी शोषित करने की क्षमता बढ़ जाती है। जंतुओं के मृत शरीर भी मिट्टी में अपघटित होकर मृदा के अंदर अनेक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देता है।